ठीक है, इट इज नंबर ऑफ यूनिट सैक्रिफाइस ऑफ अ कमोडिटी टू गेन वन मोर अदर यूनिट. Hello everyone, I'm भावना सानी and I'm back with the new video for class 11th and इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं about the concept of production possibility curve, PPF, MOC, marginal opportunity cost, marginal rate of transformation and correct sketch of PPF or properties of PPF. For the notes of these slides and for the notes of these slides for the test, for important questions and answer writing information, आप हमारी वेबसाइट पे विजिट करिए या फिर आप डाउनलोड करिए, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है. ऑल राइट, सो येस, लेट्स स्टार्ट विद द पीपीएफ. एंड पीपीएफ करने से पहले पीपीएफ का फुल फॉर्म क्या है? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर. इसके अदर नेम्स पढ़ते हैं, ठीक है. ये पेपर में किसी भी नाम से आ सकता है, जैसे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बाउंड्री, ट्रांसफॉर्मेशन कर्व, ट्रांसफॉर्मेशन फ्रंटियर एंड ट्रांसफॉर्मेशन बाउंड्री. ठीक है, समझ आया? इस तरीके से आपका पीपीएफ आ सकता है. अब पीपीएफ है क्या? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर क्या है? ये एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ये एक ग्राफ है जिसमें बताया गया है पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स विच कैन बी प्रोड्यूस्ड. ठीक है, या तो गुड ए प्रोड्यूस हो रहा है या गुड बी, और अगर दोनों प्रोड्यूस हो रहे हैं तो अगर एक गुड ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है तो एक गुड कम प्रोड्यूस होगा, जैसे अभी हमने व्हाट टू प्रोड्यूस, होम टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस वाली वीडियो में पढ़ा था. राइट, समझ आया? सो what is PPF? It is a graphical representation of possible combination of two goods that can be produced with given resources. क्योंकि resources जो हमें given है वो limited है और उसके uses alternative uses हैं. या तो हम उससे good A produce करेंगे या good B, और अगर हम दोनों प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो गुड कोई भी गुड, या तो एक गुड ज़्यादा प्रोड्यूस होगा और एक गुड कम प्रोड्यूस होगा. हमें सैक्रिफाइस कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा. दैट इज़ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व. ठीक है, समझ आया? अब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व समझने से पहले हमें कुछ एजम्पशन समझनी है. पहली एजम्पशन ये ही है कि भाई जो रिसोर्सेज हैं इकोनॉमी में वो फिक्स्ड है, ना इंक्रीज हो रहे हैं, ना खराब हो रहे हैं, ना डिग्रेड हो रहे हैं, ना अपग्रेड हो रहे हैं. ठीक है, एंड उन रिसोर्सेज के ऑल्टरनेटिव यूजेस है. दूसरा आपने क्या पढ़ना है कि भाई सिर्फ दो गुड्स ही प्रोड्यूस हो रहे हैं इकोनॉमी में, सिर्फ दो गुड्स ही प्रोड्यूस होते हैं, और जितने भी रिसोर्सेज हैं वो फुली और एफिशिएंटली यूटिलाइज कर रहे हैं. हम फुली रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर रहे हैं, एफिशिएंटली को यूटिलाइज कर रहे हैं रिसोर्सेज को. एंड रिसोर्सेज जो है दे आर नॉट इक्वली एफिशिएंट इन द प्रोडक्शन ऑफ ऑल गुड्स. रिसोर्सेज जो है वो इक्वली एफिशिएंट नहीं है कि वो सारे गुड्स को प्रोड्यूस कर ले, या तो वो एक गुड ज़्यादा प्रोड्यूस करेगी और दूसरा कम. ठीक है, इक्वली दोनों गुड्स को नहीं प्रोड्यूस कर सकती. क्लियर? उसके बाद आता है लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी जो है पीपीएफ में. हमें ये भी अज्यूम करना है कि ये लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी कांस्टेंट है. क्लियर? डोंट फॉरगेट दैट दीज आर ओनली एजम्पशंस, रियलिटी नहीं है, ये एजम्पशंस है. ठीक है, समझ आया? फिर अब हम बात करते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की. अब जैसे कि मैंने आपको बताया प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी और कर्व में ये बताया जाता है कि पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स हैं बेसिकली, उनके कितने कॉम्बिनेशंस हम प्रोड्यूस कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, इन एन इकोनॉमी वी आर प्रोड्यूसिंग ईदर गन्स और बटर. अगर मैंने सारी की सारी रिसोर्सेज गन्स को प्रोड्यूस करने में बना दी तो मेरी 21 गन्स बन रही है और बटर 0 बन रहा है. ठीक है, अब मान लो मैंने जो गन्स है एक कम कर दी, 21 से 20 कर दी, और उस एक का मैंने बटर प्रोड्यूस कर लिया. ठीक है, समझ आया? अब मैंने गन में 2 कम कर दी, 20 से 18 कर दी, तो मैंने 2 बटर प्रोड्यूस कर लिए. अब मैंने 18 से 15 कर दी अपनी गन्स, 3 कम कर दी, तो मैंने 3 बटर को इंक्रीज़ कर दिया. अब यहाँ मैं 15 से 11 पे आ गई, मैंने 4 गन कम कर दी, उसके मैंने 4 बटर बना दिए. ठीक है, अब मैंने 5 कम कर दी गन्स, 11 से 6 पे आ गई और 5 बटर बना दिए. और अब मैंने क्या किया, सारे के सारे रिसोर्सेज बटर बनाने में लगा दिए, जिससे 6 बटर बनी और 0 हमारे गन्स बनी. क्लियर? या तो सिविल गुड्स बनाए या वॉर गुड. ठीक है, अब बेसिकली हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देखते हैं. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है? जिसको आपने सैक्रिफाइस किया. राइट, अब यही पढ़ा था हमने, जिसको आपने सैक्रिफाइस करा है. तो यहाँ पे एमओसी इज मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. 0, यहाँ पे कुछ सैक्रिफाइस नहीं किया, सारी रिसोर्सेज हमने गन्स बनाने में लगा दी, तो यहाँ पे आ गया डैश. अब सेकेंड पॉसिबिलिटी में, पॉसिबिलिटी बी में हमने कितनी गन्स को सैक्रिफाइस किया है? 1, तो यहाँ 1 आ गया. ठीक है, पॉसिबिलिटी सी में कितनी गन्स को सैक्रिफाइस किया है? 2 को, तो यहाँ 2 आ गया. पॉसिबिलिटी डी में हमने 3 गन्स को सैक्रिफाइस किया, फिर हमने 4 गन्स को सैक्रिफाइस किया, फिर 5 गन्स को और फिर 6 गन्स को.
ठीक है। और MRT क्या होता है? MRT होता है, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ व्हाट इज MRT। MRT इज जो हमने चीज़ सैक्रिफाइस की है अपॉन गेन। व्हाट इज सैक्रिफाइस अपॉन गेन, दैट इज MRT। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ सैक्रिफाइस नहीं किया, यहाँ पे हमने एक गन को सैक्रिफाइस किया, एक बटर को गेन किया। यहाँ 2 गन को सैक्रिफाइस किया, एक बटर को गेन किया। 3 गन को सैक्रिफाइस किया, एक बटर को गेन किया। 4 गन को सैक्रिफाइस किया, अगेन एक बटर को गेन किया। और 5 गन को सैक्रिफाइस करके भी एक बटर को गेन किया। एंड 6 गन को भी सैक्रिफाइस करके एक बटर को गेन किया। सो इन शॉर्ट MRT मीन्स चेंज इन सैक्रिफाइस एंड चेंज इन बेसिकली गेन। तो सैक्रिफाइस अपॉन गेन, जितना सैक्रिफाइस किया अपॉन जितना गेन किया आपने। ठीक है, तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व आप जब भी बनाओगे ना वो ऐसे ही बनेगा। ठीक है, एक्स एक्सिस पे आपने जो गेन किया उसको लिखोगे, वाई एक्सिस पे जो आपने सैक्रिफाइस किया वो लिखोगे। अब सैक्रिफाइस आपने किस नंबर में किया? 21, 20, 18, 15, तो मैं 3 का टेबल लिख सकती हूँ। सो ये एक एक सेंटीमीटर के गैप पे मैंने लिख दिया 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21। और मैंने गेन क्या किया? बटर 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब जब मैंने मेरा 21 बटर्स में कर रही थी, बना रही थी 21 बटर्स, तब मेरी जब मैं 21 गन्स बना रही थी मेरा बटर 0 था। तो 21 गन्स ये है और बटर 0 का भी यही होगा, राइट। फिर मैंने क्या किया? 18 गन्स कर दी और बटर 2 कर दिए। ठीक है, यहाँ पे 2 बटर और ये हो गया 18 गन्स यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे। ठीक है, फिर उसके बाद मतलब बेसिकली एक बटर और 18 गन्स। फिर मैंने 2 बटर कर दिए। ठीक है, 2 नहीं कुछ गड़बड़, हाँ 20 गन्स यहाँ पे 20 पे कर दिया। फिर मैंने 2 बटर कर दिए और 18 गन्स कर दी। फिर मैंने 3 बटर कर दिए, ये देखो 3 बटर और 15 गन्स कर दी, यहाँ पे आ गई डॉट। फिर मैंने उसके बाद 4 बटर कर दिए और अपनी गन्स को बेसिकली कितना कर दिया? 11 कर दिया, तो ये 12 से नीचे आ गई। ठीक है, 11 गन्स एंड 4 बटर। फिर 5 गन्स एंड 5 बटर है, यहाँ पे हो गया मेरा 5 गन्स एंड 5 बटर। ठीक है, 5 गन्स एंड 5 बटर्स। ठीक है, फिर उसके बाद हुआ 6 गन्स एंड 6 बटर्स। एंड इसको मैंने डॉट्स को ज्वाइन कर दिया। ठीक है, ऐसे लाइन बना दी कि एक बटर पे 20 गन्स थी, 18 बटर पे 18 गन्स पे 2 बटर थे, 3 बटर पे 15 गन्स थी। तो इसको ऐसे एक डॉटेड लाइन में बनाओगे तो हमेशा याद रखना आपका PPF कर्व हमेशा ऐसे बनेगा, कॉनकेव। क्लियर, समझ आया? सो वाई MRT इज ऑलवेज इंक्रीजिंग। ये MRT हमारा देख रहे हो 1, 2, 3, 4, 5, 6 हमेशा इंक्रीज होता है। वाई इट इज़ ऑलवेज इंक्रीजिंग? क्योंकि ये एज्यूम किया जाता है कि रिसोर्सेज जो है दे आर नॉट इक्वली एफिशिएंट इन प्रोड्यूसिंग ऑल गुड्स एंड सर्विसेज। अगर एक चीज़ को हम ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली दूसरी चीज़ हमारी कम हो जाती है। क्लियर, समझ आया? अब आता है अपॉर्चुनिटी का कॉस्ट, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, इट इज नंबर ऑफ यूनिट सैक्रिफाइस ऑफ अ कॉमोडिटी टू गेन वन मोर अदर यूनिट। ठीक है, एक कॉमोडिटी की एक यूनिट को सैक्रिफाइस करके या एक कॉमोडिटी की कुछ यूनिट को सैक्रिफाइस करके एक दूसरी कॉमोडिटी गेन करना। जैसे हमने 2-3 गन्स को सैक्रिफाइस किया था सिर्फ एक बटर गेन करने के लिए। ठीक है, समझ आया? इट इज़ द एडिशनल यूनिट ऑफ एन अनदर commodity. So it refers to the number of units sacrificed to gain one additional unit of other commodity. क्लियर, समझ आया? एंड इस PPF की वजह से MOC हमेशा इंक्रीज होता है। MOC भी हमारा टेबल में इंक्रीज हो रहा था 1, 2, 3, 4, 5, 6 लाइक दैट। सो क्योंकि हमें मोर एंड मोर यूनिट को सैक्रिफाइस करना पड़ता है टू गेन एडिशनल यूनिट ऑफ अनदर कॉमोडिटी। एक कॉमोडिटी की यूनिट्स को सैक्रिफाइस करना पड़ता है दूसरी कॉमोडिटी की सिर्फ एक यूनिट बनाने के लिए। दैट इज मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, अब आता है MRT, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे मैंने आपको टेबल पे भी बताया था। यूनिट सैक्रिफाइस्ड अपॉन चेंज इन यूनिट गेन। ट्राइंगल इज चेंज इन यूनिट सैक्रिफाइस, जितनी यूनिट्स को हमने सैक्रिफाइस किया वो, और जितनी यूनिट्स हमने गेन किया अपॉन दैट। ठीक है, समझ आया? इट इज कॉमोडिटी सैक्रिफाइस टू गेन एन एडिशनल यूनिट ऑफ अदर कॉमोडिटी। क्लियर, ये होता है हमारा MRT। अब पढ़ना है कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर प्रॉपर्टीज ऑफ PPF। सबसे पहला क्या है कि इट इज़ ऑलवेज डाउनवर्ड स्लोपिंग, कि ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है। मतलब हमें एक कॉमोडिटी की कुछ यूनिट को सैक्रिफाइस करना ही पड़ेगा टू गेन अदर यूनिट्स ऑफ टू गेन वन यूनिट ऑफ द अदर कॉमोडिटी, वन एडिशनल यूनिट ऑफ द अदर कॉमोडिटी। सो PPF विल ऑलवेज बी डाउनवर्ड्स। क्लियर, तो इनवर्स रिलेशनशिप यहाँ पे रहेगा बिटवीन चेंज इन क्वांटिटी ऑफ वन गुड एंड चेंज इन क्वांटिटी ऑफ अदर गुड।
ठीक है, समझ आया? सो इट ऑलवेज स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो ये भी लेफ्ट टू राइट लाइक लेफ्ट से राइट की तरफ, ठीक है। तो ये भी पूछा जाता है कि वाई पीपीएफ इज स्लोप इज डाउनवर्ड, तो आपने ये ही एक्सप्लेन करना है। दूसरा क्या है, पीपीएफ कनकेव शेप्ड है। कनकेव शेप क्यों है? क्योंकि एमआरटी हमेशा इंक्रीज होगा। एमआरटी इंक्रीज क्या होगा, यही हमने पढ़ा यूनिट गेन्स अपॉन यूनिट सैक्रिफाइस, कि एक यूनिट एडिशनल यूनिट दूसरे कॉमोडिटी की गेन करने के लिए हमें पहले कॉमोडिटी की कुछ यूनिट्स को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। क्लियर, समझ आया या नहीं आया? सो दो प्रॉपर्टी है, डाउनवर्ड स्लोपिंग एंड कनकेव शेप। सो व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ पीपीएफ, ये ऐसे भी आ सकता है। क्लियर? सो फॉर द नोट्स ऑफ दिस वीडियो, for the notes of this chapter, all important questions, answer writing information and test for this chapter, उसके लिए आपको हमारी वेबसाइट पे विजिट करना पड़ेगा, ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा, and for that the link is given in the description box. So yes, I will be meeting you super soon in my next video.